चंपारण लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में गायघाट में विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक बार फिर से राजद और वीआईपी पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि वही राजद के लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में बिहार में जंगल राज कायम किया था, नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया था। आज ये लोग नौकरी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी जब बिहार की सत्ता में 2005 में आए तो 2020 तक लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया था। उन्होंने कहा कि आज आपके बीच जो विपक्षी पार्टी से उम्मीदवार आया है, उस पार्टी को पूरा देश जानता है कि वह पार्टी टिकट बेचने का काम करती है। 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी के परिवार ने बिहार के लोगों को 1 लाख नौकरी भी नहीं दिया। 2005 से लेकर 2019 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और एकदम नौजवानों को आश्वस्त करता हूं, 2025 का चुनाव होगा, जो 10 लाख का सरकारी वादा नीतीश कुमार का है, उस वादा को पूरा करके ही आपसे वोट मांगने आऊंगा। ऐसे नहीं आऊंगा। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करना है। और साथियों, अभी हम लोगों ने मार्च के महीने में एक कानून बनाया है कि बिहार को सुशासन की ओर ले जाना है, समृद्धि की ओर ले जाना है, बिहार विकसित हो इसकी चिंता करना है, और जो सुशासन नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया था उसको फिर से ठीक करना है। इसलिए हम लोगों ने कानून बनाया है। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको गारंटी देता हो अगले 6 महीने के अंदर या तो मुंडियारी के जेल में बंद होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर नेपाल भागना शुरू कर देंगे। अपराधी कोई नहीं रह सकता है, अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ जातियों का गठबंधन बना रहे हो। पूछिए, यहाँ संतोष जी बैठे हैं, संतोष कुशवाहा जी, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनको हरा कौन रहा था? इनको कौन हरा रहा था? वही जो पर्स वाली पार्टी का उम्मीदवार है, वही 13,000 वोट लेकर बेचारे को हराने का काम किया। इसलिए साथियों, जातियों के चक्कर में नहीं पड़ना। प्रदेश पूरी तरह खड़ा है और इस देश में फिर से मोदी की सरकार बनाना है। तो आप लोग फिर से राधा मोहन जी को जिताइएगा ना? पक्का ना? तो लग रहा है कि सुस्ती है, फिर से जिताइएगा ना? पूरा हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। बोलिए तो हम लोग के नेता, हमारे चिराग जी दोनों से बहुत छोटे हैं, बोलिए तो माला पहनाएंगे, तभी पहनाएंगे। पक्का ना? पक्का? बोलिए भारत माता की। वहीं चिराग पासवान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी एक एक वोट राधा मोहन सिंह को देकर उन्हें जिताएं और दिल्ली भेजने का काम करें, तब जाकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन जो लाठी में तेल पिलाने वाले लोग हैं, हम गरीबों से उन लोगों ने जमीन लिखवाई है, गरीबों को सताया है और अब आने वाले समय में विरासत टैक्स लगाकर हम सबकी संपत्ति को भी छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक आरक्षण खत्म नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। आज हम 2 लोग आपसे बस ये आग्रह कर रहे हैं कि जरूरी है आने वाले दिनों में जब बिहार से जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी तो बिहार की 40 की 40 सीटें प्रधानमंत्री जी के खाते में जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक पूर्वी चंपारण की हमारी सीट। वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन हड़पने का काम करते हैं। गंभीर विषय, विरासत पर टैक्स लगाएगी कांग्रेस और राजद। क्या है ये विरासत पर टैक्स? जितना जमीन जायदाद आप लोगों का है ना, जो भी गरीब किसान का छोटा से छोटा जमीन हो या गरीब मजदूर की जो भी संपत्ति हो, या चाची आप लोगों का जो गहना जेवर आप लोग रखी है ना घर पर, ये कांग्रेस राजद का लोग आएगा ना तो उसका 55% हिस्सा आप लोगों से छीन लेगा। बोलने का काम करते हैं।
क्या झूठ बोलते हैं? कभी बोलेंगे संविधान को खतरा है, कभी बोलेंगे आरक्षण को खतरा है, कभी बोलेंगे लोकतंत्र को खतरा है। ये लोग, ये कांग्रेस जैसे लोग लोकतंत्र की चिंता करेंगे, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायने में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बनेंगे। और जो लोग संविधान और आरक्षण के खतरे की बात करते हैं, आज आप लोग के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान से कोई खतरा है, न आरक्षण से कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो ऐसे ये जो महागठबंधन के महाठग लोग हैं, इन लोगों से खतरा। ये लोग आएंगे ना तो जितनी गरीब कल्याण की योजना, हमको हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों को 5-5 किलो अनाज हर महीने मिलता है? हाथ उठाकर बताइए। अनाज मिलता है ना चाची, मिल रहा है ना? छीन लेगा ये लोग। कांग्रेस आएगा ना, राजद का लोग आएगा ना, अनाज देना बंद कर देगा। ये लोग नहीं चाहता कि गरीब मुख्य धारा के साथ जुड़े। आप लोग का अनाज बंद कर देगा। 5-5 लाख रुपए का जो मुफ्त इलाज मिल रहा है ना, उसको बंद कर देगा। जितना उज्ज्वला, कृषि सम्मान निधि, सब योजना को ये लोग बंद कर देगा, क्योंकि ये लोग 55 साल में गरीब को आगे नहीं बढ़ाया। आज भी ये लोग नहीं चाहते। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के तहत मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर चैम्बर के स्टिकर का लोकार्पण चैम्बर के वरीय सदस्य सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष सरन, चैम्बर के अध्यक्ष राजीव बिजडम, पूर्व अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, रवि किशन लोहिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर महासचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव अभिमन्यु कुमार, संयुक्त सचिव आलोक कुमार उपस्थित थे। उक्त जानकारी चैम्बर के मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए वरीय सदस्य प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष सरन और चैम्बर के अध्यक्ष राजीव बिजडम ने क्या कहा, सुनिए। मैं भी इसका एक मेंबर हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। मेरा कहना यह है कि हर पर्व हर साल मनाते हैं हम लोग, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, दशहरा हो, छठ हो, लेकिन जो देश के लिए मतदान किया जाता है वो हर 5वें साल में किया जाता है। तो जो पर्व 5 साल पर मनाया जाए उसकी महत्ता थोड़ी बढ़ जाती है। और महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि तब आप अपने आप को इस देश का कर्णधार समझने लगते हैं। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, यदि पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे, वोट नहीं दे और पब्लिक टैक्स नहीं दे, पब्लिक अपना कार्य का निर्वाह नहीं करे, तो कोई सरकार नहीं चल सकती है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस दिन उत्साहपूर्वक, मेरे मन में जिसके प्रति कि उत्साह हो कि ये हमारे देश को आगे लेके जाएगा या ये हमारे देश को डुबो देगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी। तो आपको जिधर मन करे देश के को स्तंभ तक पहुंचाने के लिए, भारत वर्ष को देश के और महादेश के सबसे ऊपर लहराने देने के लिए अपना वोट अवश्य दें। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने पूर्वी चंपारण और बिहार के सारे जनता से अपील करती है कि मतदान के दिन महापर्व में अपना मत का दान जरूर करें और राष्ट्रीय पर्व में इसको मनाया जाए। जिस पार्टी को जिसको जहां देना है वहां दे, लेकिन मतदान जरूर करें। मतदान से ही हम लोग का अधिकार है और अपना मत 5 साल के लिए जो बहुमूल्य मत है, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी व्यक्तिगत पे जो उचित देश के लिए हो उसको मतदान करें।